तो अपना नौवां लेक्चर शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन फास्ट तरीके से। हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? पोर्टुगीज़ गोवा में सबसे पहले लेके आए थे 1556 में। पहला न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा? बंगाल गजेट था 1780 में। जेम्स एगस्टस हिसी ने इसको लॉन्च किया था, जेम्स एगस्टस हिकी। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, बंगाल गजेट। प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप वेलेस्ली ने इम्प्लीमेंट किया था 1799 में। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग एब्रोगेटेड द एक्ट, लॉर्ड हेस्टिंग ने इस एक्ट को हटाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लेके आए थे, ठीक है। इसमें क्या था, मजिस्ट्रेट को पावर मिल गया था कि आप चाहें तो किसी भी प्रेस को बिना किसी वारंट के सस्पेंड कर दे, चाहे जो करना है वो करें। लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, ठीक है। और कौन हटाया? तो लॉर्ड रिपन। सेम क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट कहते थे, लाया कौन, हटाया कौन? रिपन हटाया, लाया लिटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया। कब दिया गया? नहीं सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन ही गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस। अगस्त 1835 में ये थे एक्टिंग गवर्नर जनरल, और इसी वक्त इन्होंने प्रेस को थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, तो बाल गंगाधर तिलक। कुछ लोग कहते हैं कि सुरेंद्र बनर्जी भी थे फर्स्ट जर्नलिस्ट तो, मतलब जेल गए थे क्योंकि वो अप्रैल 1883 में गए थे अपने एक आर्टिकल द बंगाली में लिखने की वजह से। लेकिन 1882 में ही 4 महीने के लिए जो है तिलक जो है जेल जा चुके थे। क्रिटिसाइज किए थे महाराज ऑफ कोल्हापुर को। और 1897 में तो चापेकर ब्रदर ने इनके आर्टिकल से पढ़ के 2 इंग्लिशमैन को मार ही डाला था, ऐसा मतलब इनके ऊपर एलिगेशन लगा था, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान किसका था? तो तारकनाथ दास का था फ्री हिंदुस्तान। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार इनका था जो सब लैंग्वेज जानते थे, राजा राम मोहन राय। हाँ, पर्शियन न्यूज़पेपर था 1822 में इसको लॉन्च किए थे। समाज कॉमेडी को वीकली न्यूज़पेपर था 1821 में लॉन्च किए थे। और फिर क्या हुआ था कि बाद में जॉन एडम ने क्या किया था, बैन कर दिया था इंडियन प्रेस को 1823 में। तो उस पर फाइन लग गया था 400 का। तो इम्प्रिजनमेंट ऑन पब्लिकेशन विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। तो डीएम हैज़ राइट टू सीज पब्लिकेशन हाउस। तो राजा राम मोहन राय ने अपना मिरातुल अखबार पब्लिश करना बंद कर दिया। अब ये देखिए, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर 1880 में, ये कलकत्ता में हुआ था। और कौन की शुरू किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। इंडियन मिरर इन 1861 में। और केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट संभालते थे, केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन। शुरू किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष इंडियन मिरर का शुरू किए थे 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर, अच्छा गदर सबसे पहले उर्दू में आया था 1 नवंबर 1913 में, और 9 दिसंबर 1913 तक गुरुमुखी स्क्रिप्ट में भी आ गया। बाद में मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और पश्तो लैंग्वेज में भी गदर न्यूज़पेपर को लाया गया। वीकली जर्नल था गदर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी जो है स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाघना, करतार सिंह सराबा, इन लोगों ने गदर पार्टी लॉन्च की यूएसए और कनाडा में फ्री इंडिया के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। और 1 नवंबर 1913 से इन लोगों ने गदर न्यूज़पेपर भी लॉन्च कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका किसका था? तो शिशिर कुमार घोष का था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका 1868 से शुरू किए थे बांग्लादेश में, जैसौर डिस्ट्रिक्ट। बाद में कलकत्ता में शिफ्ट हो गया था। 1873 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, तो गिरीश चंद्र घोष क्या किए, गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड पब्लिशिंग बंगाली। अच्छा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान क्या हुआ था, ये अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में टर्न हो गया था। और गिरीश चंद्र घोष जो हैं वो बंगाली पब्लिश करते थे 1862 में, जो बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ले लिया गया, मतलब वो हेड हो गया 1879 में। और हिंदू पैट्रियट भी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा शुरू किया गया था, जो बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी उसके एडिटर बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक, तिलक का केसरी था और मराठा था। एक मराठा अंग्रेजी में था, केसरी वो था केसरी इंग्लिश में था। मराठा जो है वो मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1881 में क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजन, तो ये बंगवासी, काल और केसरी तीनों के तीनों मतलब रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर ही थे। न्यूज़पेपर एडवोकेटेड रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म,
संध्या, युगांतर, काल, तीनों के तीनों रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की बात करते थे। विच जनरल नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो यंग इंडिया जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से नहीं डील करता था। ये महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था। ये यूनिक आइडियोलॉजी, थॉट्स वगैरह और नॉन वायलेंस का यूज वगैरह के प्रमोट करता था। वीकली न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांस, अच्छा न्यूज़पेपर नहीं, नॉन वायलेंस को प्रमोट करता था। गदर जो है वीकली न्यूज़पेपर था और ये इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है। और क्या है, काल और भारतवर्ष मैगजीन, शिवाराम महादेव परंजप, ये 1898 में ये किए थे। और ये युगांतर तो ये बड़ेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त का है, ठीक है। और संध्या जो है 1904 में ब्रह्म बंधु उपाध्याय ने शुरू किया था, ठीक है। सोम प्रकाश किसका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश था, ठीक है, 1858 में, ठीक है। फार्मर इंडिगो मूवमेंट के बारे में भी इन्होंने बात किया है। एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल, तो लीडर जो है ट्रिपल एम, मतलब मदन मोहन मालवीय का जो लीडर है, ये माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल हुआ करता था। एक लीडर ट्रिपल एम का भी था और ये लीडर जो है ये पॉलिसी शायद दोनों एक ही है। एक बार आप लोग देख के बताइएगा कि ये लीडर सेम है या फिर अलग अलग ये न्यूज़पेपर है। जो फ्री, जो मतलब माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल की बात करता था वो लीडर था एक, और एक ट्रिपल एम मतलब मदन मोहन मालवीय भी लीडर न्यूज़पेपर थे। तो दोनों एक ही न्यूज़पेपर थे क्या, ये पता करके बताइएगा। न्यू इंडिया वॉज पब्लिश बाय एनी बेसेंट, ठीक है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। और फ्री प्रेस जनरल इंग्लिश लैंग्वेज डेली था, ठीक है, डेली आता था। इंडियन ओपिनियन, ये क्या किसका था, फर्स्ट एडिटर कौन था इंडियन ओपिनियन का, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में 1903 में पब्लिश किया गया। मनसुख लाल जो है इसके फर्स्ट एडिटर बने थे न्यूज़पेपर के, और सेक्रेटरी ऑफ नेटल कांग्रेस भी थे मनसुख लाल नजर। और ये गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश इन चारों भाषाओं में पब्लिश किया जाने लगा। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश्ड, तो उर्दू में इंडियन ओपिनियन पेपर नहीं पब्लिश होता, तमिल, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में हुआ था। यंग इंडिया वीकली न्यूज़पेपर किसका था, होम रूल पार्टी का था, ठीक है, यंग इंडिया। बाई वीकली फ्रॉम बॉम्बे 7 मई 1919 से 8 अक्टूबर 1919। इट बिगेन द पब्लिश वीकली फ्रॉम अहमदाबाद, बाद में अहमदाबाद से 8 अक्टूबर से ये पब्लिश होने लगा, मई के बाद, ठीक है। जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इसके एडिटर बन गए। महात्मा गांधी इसके एडिटर 8 अक्टूबर 1919 से बने, ठीक है। और जमुना दास, शंकरलाल बैंकर मेंबर थे होम रूल लीग के, एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग के मेंबर थे, ठीक है। उदंत मार्तंड, पहला हिंदी न्यूज़पेपर 1826, 30 मई 1826, कहाँ पे, तो कलकत्ता में ही वो हुआ था, शुरू हुआ था पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा हर मंगलवार। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हिंदू पेट्रियोट था जो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी इंडियन के द्वारा शुरू किया गया था, गिरीश चंद्र घोष। और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर बने थे। उसके बाद कृष्णदास पाल के अंतर्गत इसका वो आया, ठीक है। हेल्प ऑफ मदन मोहन घोष, हेल्प बाय मदन मोहन घोष एंड द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा हेल्प किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके एडिटर 1874-75 में रहे लंदन में, और 1878 दिल्ली में भी इसके एडिटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे हैं, हिंदू पैट्रियट के, ठीक है। हिंदू पैट्रियट के एडिटर हरीश चंद्र मुखर्जी को मेनली कहा जाता है। गिरीश चंद्र घोष के एडिटर थे ही स्टार्टिंग में, बाद में हरीश चंद्र घोष के अंतर्गत आया। हरीश चंद्र घोष इसमें खूब ज़्यादा वो इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में बात किए थे। और 1861 में एडी कृष्णदास पाल के इसके एडिटर बन गए थे, ठीक है। और देखिए वंदे मातरम इंग्लिश जनरल किसका है, तो अरविंदो घोष का है, ठीक है, वंदे मातरम। पटना से कौन सा न्यूज़, तो इंडियन नेशन जो है ये दरभंगा के राजा जो है कामेश्वर सिंह, इंडियन नेशन 1931 में ये शुरू किए थे। स्वदेश वाहिनी वाज एडिटेड बाय के रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेशाभिमानी, ही वाज बोर्न इन 1878, नैयर फैमिली, नेयाटिकरण देन ट्रेवेंकोर स्टेट था। क्वेश्चन ने स्वदेश वाहिनी पूछा है जो कि गलत है, स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है। इंडिपेंडेंट एसोसिएटेड टू मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू से एसोसिएटेड है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। अभी देखिए भारत मित्र एक हिंदी न्यूज़पेपर है जिसके बाल मुकुंद और अंबिका, बाद में अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसको एडिट करने लगे। राष्ट्रमाता मराठी है, गणपत सखाराम। प्रजामित्र गुजराती है,
प्रजामित्र चंद्रकांत केनी, नायक बंगाली है, साहू 4 कोल्हापुरी के साहू थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और पियोनियर जॉर्ज एलन पियोनियर। दैनिक आज जो है वो शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है। विजय सिंह पथिक मेड विजोलिया मूवमेंट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू। कौन से न्यूज़पेपर? तो प्रताप न्यूज़पेपर। फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट राजस्थान में हुआ था, बिजोलिया मूवमेंट मेवाड़ के साइड में, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ लगान इम्पोज हुआ था फार्मर्स पे। साधु सीताराम दास 1913 में उन्हीं के द्वारा ये हेड किया गया था, साधु सीताराम दास। और विजय सिंह पथिक प्रोपोगेटेड द मूवमेंट थ्रू प्रताप, पब्लिश बाई गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा पब्लिश होता था। प्रताप उसी के थ्रू अपना आइडिया प्रोपोगेट किए विजय सिंह पथिक, और साधु सीताराम तो उसके थे ही लीडर बिजोलिया के, ठीक है। हरिजन वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी के द्वारा इंग्लिश में हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में। नॉट एसोसिएटेड विद गांधी जी। इंडियन मिरर नॉट एसोसिएटेड विद गांधी जी। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वो किया गया। हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी, पब्लिश ऑन 11 फरवरी 1933 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो पूना से 11 फरवरी 1933 को पुणे से हरिजन का स्टार्ट किए थे गांधी जी। बहिष्कृत भारत स्टार्टेड बाय बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत स्टार्ट किया गया था। ऑन 20 जुलाई 1924 भीमराव अम्बेडकर फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन बॉम्बे with the purpose of moral and the materialistic development of untouchable. He started मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत, ठीक है। मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत जो है कौन शुरू किया था? ये भीमराव अम्बेडकर फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बहिष्कृत हितकर्णी सभा बॉम्बे में शुरू कर दिए थे। फिर न्यूज़पेपर भी एक शुरू किए, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये फोर्टनाइटली मतलब 14 दिन में एक बार। रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत वहीं अम्बेडकर साहब, ठीक है। इसमें भी अम्बेडकर साहब बहिष्कृत भारत के बारे में पूछ रहा है। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल न्यूज़पेपर था जो कि 1914 में बैन हो गया था, 1912 में शुरू हुआ था। बाद में अल बिलाल भी एक आया था अबुल कलाम आज़ाद का ही, ठीक है। अल हिलाल वहीं अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। उर्दू न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय लाजपत राय। वंदे मातरम उर्दू डेली था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक वंदे मातरम अरविंदो घोष के भी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंग्लिश वीकली द पीपल लाहौर से इन्होंने स्टार्ट किया था। और यंग इंडिया यूएसए में एक यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का भी था, ठीक है। हिंदू जी सुब्रमण्यम, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले ये न्यूज़पेपर और उसके एडिटर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल जो है शिवराम माधव परंजपे, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शूद्रक वहीं गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। अब देखिए इसमें क्या पूछा है पर्सन, तो कॉमनवेल्थ किसका है? यानी बेसेंट का है। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। और सर्च लाइट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा का है। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल और जस्टिस किसका है? जस्टिस टी एम नैयर का है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। और जस्टिस किसका है? टी एम नैयर का है। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? तो अल हिलाल तो सही मैच है, न्यू इंडिया भी सही मैच है, और संवाद कौमुदी भी सही मैच है। ये तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है। तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान का है, जो 1870 में हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था। इनकरेक्ट कौन सा है? मौलाना आज़ाद का अल हिलाल सही है, लोकमान्य तिलक का केसरी सही है, नेहरू का नेशनल हेराल्ड सही है, और गांधी का पियोनियर सही नहीं है। पियोनियर जो है इस इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था 1865 बाय जॉर्ज एलन, ठीक है। 1865 में पियोनियर शुरू किए थे जॉर्ज एलन ने। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब तो गांधी जी के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन गांधी जी नॉट एसोसिएटेड। इंडियन ओपिनियन गांधी जी, ये भी गांधी जी, ये भी गांधी जी। युगांतर गांधी जी का नहीं था, युगांतर था भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष का, ठीक है। कौमी आवाज़, ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई 1945 में शुरू किए थे कौमी आवाज़। नवजीवन महात्मा गांधी, और कौमी आवाज़ तो अभी पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू और वो गलत हो गया। प्रभात एन सी केलकर और स्वराज टी प्रकाशम, ठीक है। बी आर अम्बेडकर मूक नायक इन्हीं का था। महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, तिलक का केसरी था, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ था।
मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक, इंडिया महात्मा गांधी, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन का समाचार दर्पण था। ठीक है। तिलक का केसरी को नॉट करेक्टली मैच, तो ये अम्बेडकर वाला गलत है, एनी बेसेंट का सही है, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्रगुप्तार और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू का था और राष्ट्रगुप्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। इंडिपेंडेंट जो है ये बी आर अम्बेडकर नहीं, मोतीलाल नेहरू का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रूल ऑफ इंडिया का डिमांड करते थे इसमें मोतीलाल नेहरू जी। देखिए भारत बंधु हाथरस में है, स्वदेश गोरखपुर सिटी में है, गोरखपुर योगी जी वाला सिटी। स्वदेश को एडिटर कौन है? दशरथ प्रसाद द्विवेदी, योगी जी के सिटी में दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और गोरखपुर, स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी किसका था? तो गंगा प्रसाद वर्मा और शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदू जी सुब्रमण्यम, शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और तिलक का मराठा और केसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तो पता ही है कि एनी बेसेंट का है। ठीक है, तो इसमें बनाना भी उन्हीं का था। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो एनी बेसेंट से, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, एनी बेसेंट का है। अरविंदो घोष का वंदे मातरम, ब्रह्म बंधव उपाध्याय का संध्या। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल भी लिखते थे। मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोहम्मद अली का कॉमरेड। वंदे मातरम अपने यही ऊपर लिखा हुआ है, अरविंदो घोष का है। वंदे मातरम 1906 में बिपिन चंद्र पाल ने भी एक शुरू किया था वंदे मातरम, बाद में उसको अरविंदो को, अच्छा वहीं अरविंदो को मिल गया बाद में। 6 अगस्त 1906 से लेकर 15 अक्टूबर 1906 ये बिपिन चंद्र पाल इस वक्त तक किए। 1906 से मई 1907 तक ये अरविंदो घोष किए और बाद में 2 जून 1907 से वीकली पब्लिश होने लगा। 10 सितंबर 1909 से पब्लिकेशन पेरिस से बिगन हो गया, हरदयाल, और बाद में मैडम बीका जी कामा भी इसका पब्लिकेशन करने लगी। किसका? वंदे मातरम का। नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट नहीं था, बाकी ये हिंदू, मराठा और बंगाली तीनों नेशनलिस्ट थे। ये अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करता था। दास रोजा पीरियोडिकल, अब्दुल गफ्फार खान एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड 10 रोज़ा। तो अब्दुल गफ्फार खान जो हैं इन्होंने ही 10 रोज़ा मैगजीन शुरू किया था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के वक्त। ऐसे डांगे सोशलिस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, एम सिंगारवेलू लेबर किसान गैजेट। तो ये भी ख़त्म हो गया अपना। अगले चैप्टर पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।